शर्जीना अपने पेरेंट्स के घर चली तो गई, लेकिन वहां पर वो किसी को भी ये एहसास नहीं होने देती कि वो मुस्फा से नाराज होकर गई है। दूसरी तरफ मुस्फा उसी तरह फिर से सारा दिन गेम्स खेलता रहता है, उसे कोई भी टोकने वाला नहीं होता। लेकिन वो शर्जीना की कमी बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा होता है। वो हर तरफ शर्जीना को ही चाह रहा होता है कि शर्जीना कहीं से आ जाए। सारे घर का निज़ाम बिगड़ चुका होता है क्योंकि शर्जीना ने ही सारे घर को संभाला हुआ था। सारे घर के खाने की जिम्मेदारी शर्जीना के सुपुर्द थी। जब मुस्फा की माँ देखती है कि शर्जीना अभी वापस नहीं आ रही तो वो मुस्फा से कहती है कि पूरा दिन गुजर गया, लेकिन तुम्हारी बीवी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। तो शर्जीना को नहीं पता कि घर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो तब मुस्फा अपनी माँ से कहता है कि आपको क्या मसला है, आपको तो वैसे ही शर्जीना पसंद नहीं थी, अब अगर वो नहीं है तो आप क्या चाहती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नौकरानी ही चाहिए थी, जो कि शर्जीना की सूरत आपको मिली है। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। रुबाब जब देखती है कि सारे घर के काम नहीं हो रहे और तो और उसकी सास भी परेशान है, रुबाब और अदील अपना नंबर बनाने की खातर अपनी सास के सामने कहती है कि आंटी अगर आप चाहती हैं तो मैं कॉल करके शर्जीना से माफ़ी मांग लेती हूँ। और इधर मुस्फा की माँ कैसे रुबाब को किसी से माफ़ी मंगवा सकती है। रुबाब तो उसकी पसंदीदा बहू है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैश देती है। वो उसे कहती है कि नहीं, तुम क्यों माफ़ी मांगोगी, जैसे वो इस घर से गई है उसी तरह उस घर से वापस आएगी, कोई भी उसे लेने नहीं जाएगा। दूसरी तरफ शर्जीना जो कि सारा दिन मुस्फा का इंतज़ार करती रहती है कि मुस्फा की एक कॉल तो आएगी, लेकिन मुस्फा ने उसे पलट कर नहीं देखा। यही बात शर्जीना को अपनी फैमिली के सामने शर्मिंदा करवा रही है और उसका बाप अपनी बेटी की परेशानी जांच रहा है कि ये नाराज़ होकर ही आई है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।